Good morning, kids. How are you all? Today we are going to learn English subject in standard 2. So हमने यूनिट 5 में जो भी हमने जू मैनर सीखा था उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए थे। फिर ये विजिट टू माय विलेज वाला भी कंप्लीट कर दिया था। तो और मैंने आपको होमवर्क भी दिया हुआ था, तो आई होप आप सबने कंप्लीट किया होगा। आज का हमारा लेसन है फनी बनी। चलो, फनी मतलब क्या आपको पता है? फनी मतलब फनी जैसे कोई भी हमें हंसाता है, हंसने को भी फ़न कहते हैं और इन्जॉय करने को भी फ़न कहते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि ये चैप्टर में हमें क्या देखने मिलने वाला है। One day a nut fell on फनी बनी। यहाँ पे फनी बनी आई थिंक हमें जो पिक्चर दिख रहा है तो उसमें से फनी बनी किसका नाम लग रहा है? एक रैबिट का। देखो यहाँ पे हमें एक रैबिट दिख रहा है ना, आपको एक रैबिट दिख रहा है जो कहाँ पे? ट्री के नीचे बैठा हुआ है। तो चलो अब हम रीड करते हैं। वन डे a nut फेल ऑन फनी बनी। नट मतलब क्या कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नट कैसा है ना। एक नट मतलब कोई भी चीज़ जैसे होती है उसके अंदर से अगर उसका बीज हो तो भी हम नट्स बोल सकते हैं। फिर ड्राई फ्रूट में भी जैसे अखरोट है उसको भी हम बोल सकते हैं। फिर सींगदाना उसको भी पीनट्स बोल सकते हैं। तो नट्स ऐसे वर्ड्स के लिए यूज़ होता है। तो क्या बोल रहा है कि आउच, क्या बोल रहा है? आउच, द स्काई इज गोइंग टू फॉल। वो क्या बोल रहा है? द स्काई इज गोइंग टू फॉल। गोइंग टू फॉल मतलब उसके सर पे जब गिरा जो नट्स था तो उसने क्या बोला कि आउच द स्काई इज फॉल। तो उससे क्या बोल रहा है कि उसको ऐसा लग रहा है कि आसमान उसके सर पे गिरा। कौन बोल रहा है कि सेड फनी बनी आउच द स्काई इज गोइंग टू फॉल, मतलब जो आसमान है वो गिर रहा है। गोइंग टू फॉल मतलब गिर रहा है। सेड फनी बनी आई मस्ट टेल द किंग, मैं ज़रूर राजा को बताऊंगा। चलो आई थिंक तो इसमें ऐसे कोई भी हार्ड वर्ड्स नहीं है जिसके स्पेलिंग आपको आते ना हो। ऑन द वे ही मेट हनी पेनी। तो ऑन द वे मतलब क्या कि रास्ते में। ऑन द वे मतलब क्या होगा? रास्ते में। कि जब उसके सर पर नट्स गिरा था। क्या गिरा था? नट्स। लेकिन उसको क्या लगा कि उसके सर पे आसमान गिर रहा है। तो उसने क्या कहा कि आई मस्ट टेल द किंग। आई मस्ट टेल द किंग मतलब क्या कि मैं ज़रूर राजा को बताऊंगा। ऑन द वे ही मेड हैनी पेनी। वो किसको मिला? हैनी पेनी को। तो उसने क्या कहा? द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल। तो मतलब आसमान जो है वो गिरने वाला है। सेड फनी बनी, किसने बताया? फनी बनी ने। फनी बनी कौन था? ये रैबिट था, है ना। फिर वो क्या बोल रहा है? आई एम गोइंग टू टेल द किंग। मैं किसको बताने जा रहा हूँ? किंग को। किसको? किंग यानी राजा, है ना। जो राजा होता है उसको क्या बोलेंगे? किंग। तो क्या बोल रहा है? अब चलो देखते हैं अब कौन बात कर रहा है। आई विल। देखो ये जो आपको दिख रहा है उसका मतलब क्या होता है? आई विल होता है। तो उसके लिए ऐसा यूज़ किया जाता है लिखने के लिए। लिखने के लिए ऐसा यूज़ होगा, लेकिन उसे हम क्या पढ़ेंगे? आई विल कम टू मतलब क्या बोल रहे हैं? मैं भी साथ में आऊँगा। कौन बोल रहा है? सेड हैनी पेनी। तो चलो हम नीचे पीछे देखते हैं। देखो ये है हैनी पेनी, इसका नाम हैनी पेनी है।
तो चलो बाद में उन लोग क्या बातें कर रहे कि एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, और बाद में उन्होंने क्या किया, किंग को फाइंड करने यानी किंग को ढूंढने के लिए गए। सून दे मेट कॉकी लॉकी। चलो किसको मिले उन लोग, कॉकी लॉकी को। तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे कौन था, फनी बनी नाम का एक जो रैबिट है उसके सर पे नट्स गिरता है। कोई भी चीज़ का बीज होता है तो भी मैंने आपको पहले समझाया कि उसे भी नट्स कहते हैं। तो उसके सर पे अखरोट जैसा जो स्ट्रॉन्ग कुछ होता है वो गिरा, तो उसको लगा कि जो आसमान है वो उसके सर पे गिर जाएगा। तो इसलिए उसने सोचा कि चलो मैं ज़रूर राजा को बताऊंगा कि द स्काई इज़ द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल, है ना। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसे कौन मिलता है, हैनी पेनी। कौन मिलता है, हैनी पेनी। तो हैनी पेनी मिलने के बाद वो उसको क्या बताता है कि द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल। तो उन लोग वो क्या बोल रहे कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी। तो एंड ऑफ दे वेंट टू फाइंड द किंग, और बाद में क्या किया, उन लोग ने किंग को ढूंढने निकल गए। सून दे मेट कॉकी लॉकी। उसके बाद वो किसको मिले, कॉकी लॉकी को। देखो सबसे पहले फनी बनी था, उसके बाद हैनी पेनी आया, अब कॉकी लॉकी आया। अब कौन आता है देखते हैं। द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल सेड फनी बनी। किसने कहा, फनी बनी। जो रैबिट था, है ना, रैबिट का नाम यहाँ पे फनी बनी दिया हुआ है। तो उसने क्या कहा कि द स्काई इज़ फॉलिंग, द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल। उसने ऐसा कहा, किसने, फनी बनी ने। आई एम गोइंग टू टेल द किंग। ये जो उनको कॉकी लॉकी मिला उसको बाद में उन्होंने बताया कि आसमान जो है वो गिरने वाला है, तो हम राजा को बताने जा रहे हैं। तो उसने क्या कहा, आई विल, देखो फिर से ये वाला यूज़ हुआ है, आई विल कम टू सेड, कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा बोलने के लिए। क्या बोलने के लिए, कि द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल, है ना। वो बताने जा रहे थे सब लोग कि जो स्काई है वो गिरने वाला है। तो चलो बाद में नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एंड ऑफ दे वेंट टू द फाइंड किंग। तो चलो बाद में उन लोग किंग को ढूंढने के लिए निकल गए। ऑन द वे दे मेट लकी डकी। चलो अभी उनको रास्ते में कौन मिला, देखो हम जैसे जैसे देख रहे हैं तो वैसे सबसे पहले फनी बनी एक रैबिट था, उसके बाद वो हैनी पैनी यानी एक हैन से मिला, उसके बाद वो किससे मिलता है, कॉकी लॉकी। तो कॉकी लॉकी को देख के क्या लग रहा है कि कुछ डक जैसा है ना। तो बाद में हम देखते कि वो किसको मिला, लकी डकी को मिला, यानी 2 डक थे आई थिंक। देखो दिख रहे हैं आपको, फनी बनी एक रैबिट था, बाद में उसको कॉकी और लॉकी मिले, है ना, फिर लकी और डकी मिले। तो बाद में क्या है, ओके उन्होंने सब ने क्या कहा कि हम जाके ढूंढेंगे किंग को। ऑन द वे दे मेट लकी डकी। तो ये लोग जा रहे थे तब ये लकी डकी उनको मिले। द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल सेड फनी बनी ने क्या कहा कि द स्काई यानी जो आसमान है वो गिरने वाला है। आई एम गोइंग टू टेल द किंग यानी मैं राजा को बताने जा रहा हूँ। आई विल कम टू मैं भी साथ में आऊँगा, सेड लकी डकी। एंड ऑफ दे वेंट टू द फाइंड किंग। बाद में वो सब फिर से किंग को ढूंढने चले गए। ऑन द वे दे मेट पुशी गुशी। उन लोग किससे मिले, पुशी गुशी से। द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल सेड फनी बनी। आई एम गोइंग टू टेल द किंग। फिर से उसने कहा कि स्काई जो है वो गिर रहा है तो हम लोग किंग को बताने जा रहा है। तो फिर से अभी पुशी गुशी क्या कहेंगे, आई विल कम टू सेड मैं भी साथ में आऊँगा बोलने के लिए। एंड ऑफ दे वेंट टू द किंग फाइंड द किंग। फिर से उन लोग चले गए कहाँ, किंग को ढूंढने के लिए। ऑन द वे दे मेट वॉक्सी फॉक्सी। अब उन लोग किसको मिले, वॉक्सी फॉक्सी को। द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल दे ऑल सेड। वो सब ने मिलकर क्या कहा, देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे फनी बनी है, फिर हैनी पेनी है, लॉकी कॉकी है, फिर जो हमने देखा था कि जो डक के नाम बताए थे लकी डकी वो भी है।
चलो, तो वो सब ने मिलकर क्या कहा, दे ऑल सेड वी आर गोइंग टू टेल द किंग, कि सब लोग ने मिलकर कहा कि द स्काई इज़ फॉलिंग, द स्काई इज़ गोइंग टू फॉल, और हम सब राजा को बताने जा रहे हैं। द किंग लिव्स हियर सेड वॉक्सी फॉक्सी। तो चलो, वॉक्सी फॉक्सी यानी देखो यहाँ पे फॉक्स दिख रहा है आपको, है ना। तो उसने क्या कहा कि द किंग लिव्स हियर, यहाँ पे राजा रहता है, फॉलो मी। फॉलो मी मतलब मेरे पीछे पीछे आओ, मुझे फॉलो करो, मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ मेरे साथ आओ। एंड दैट वॉज द एंड ऑफ फनी बनी, और वहाँ पे फनी बनी का एंड होने वाला था। हैनी पैनी, कोकी लॉकी, लकी एंड लकी डकी एंड पुशी गुशी, वहाँ पे क्या हुआ, सबको एंड हो गया। देखा, टू द फ्रंट यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि फॉक्स जो था वो क्या कर रहे थे, अब उनको खा जाने वाला था। देखो, आप देख सकते हैं कि उसके मुंह में पानी आ रहा है ना। तो इन्होंने क्या कहा कि हम राजा को ढूंढ रहे हैं, तो उसने कहा मेरे साथ आओ। जैसे उन लोग उसके फॉलो करके गए, तो आई थिंक कि जो वॉक्सी फॉक्सी था उन्होंने सबका एंड यानी सबको मार डाला। चलो, यहाँ पे जो न्यू वर्ड्स है, नट, आउच, मैट, आई एम, देखो इसका मतलब क्या होता है, आई एम। इसका मैंने आपको बता दिया था, आई विल, ऑफ और वी आर, इसका मतलब क्या होता है, वी आर यानी हम सब। ठीक है, तो किड्स आज के लिए इतना ही, आगे के जो क्वेश्चन आंसर है हम बाद में करेंगे। तो आप एक काम करना, जो ये न्यू वर्ड्स है ना वो 3 टाइम्स अपनी बुक में लिखना। कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स। ओके किड्स, आज के लिए इतना ही, आगे से क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।